and we will continue with the classification of carbohydrates. So carbohydrate broadly classified into simple carbohydrate and complex carbohydrate. Simple carbohydrate is nothing but monosaccharide which cannot be further hydrolyzed. तो हम शॉर्ट में लिखेंगे cannot be further hydrolyzed. So on the basis of hydrolysis. Another is oligosaccharide जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. Oligosaccharide can be hydrolyzed and gives what? And gives 2 to 10 molecules of monosaccharides. So this is what oligosaccharide which can be hydrolyzed further, and monosaccharide cannot be hydrolyzed further. Basic difference दोनों में. और कॉम्प्लेक्स का सेकेंड टाइप देखा था हमने पॉलीसेकेराइड. Polysacharide can be hydrolyzed, so can be hydrolyzed and gives large number of monosaccharides. बेटा हमने ओलिगोसैकेराइड्स का डिस्कशन किया था, मोनोसैकेराइड का भी किया था. मोनोसैकेराइड को एक बार जस्ट शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोसैकेराइड divided into two types. When it possess aldehyde group we call aldoses. When it possess ketonic group we call it as ketoses. And aldoses and ketoses further classified on the basis of number of carbon atoms. तो उसमें अगर 3 कार्बन रहेगा तो एल्डो ट्रायोसिस एंड कीटो ट्रायोसिस. इसके एग्जाम्पल मैंने कहा वो याद रखने का है. फॉर्मूला तो एकदम सिंपल रहेगा C3H6O3. तो मुझे एल्डो ट्रायोसिस और कीटो ट्रायोसिस के नाम बोल लेते जाएंगे आप. C3 is what? ग्लिसरॉल्डिहाइड. और कीटोसिस में बेटा क्या नाम है उसका? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. C4 में एल्डोटेट्रोसिस एंड कीटोटेट्रोसिस. दोनों का फॉर्मूला एक ही रहेगा C4H8O4. और एग्जाम्पल एल्डोटेट्रोसिस के एरिथ्रोलोज एल्डोटेट्रोसिस, और कीटोटेट्रोसिस है एरिथ्रियोलोज. C5 के लिए क्या एग्जाम्पल रहेगा? राइबोस एंड राइब्यूलोज. और C6 तो वेल नोन है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो ये हो गया हमारा मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन. ओलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई करने के लिए इफ इट गिव्स 2 monosaccharide we call it as disaccharides. It provides 2 monosaccharides on hydrolysis. प्रीवियस क्लास में हमने उसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी देखा था. तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या बना? C12H22O11. और इसके 3 एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड है हमें याद करना ही है. द फर्स्ट इज सुक्रोज which is made up of glucose and fructose.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा था माल्टोज विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एंड थर्ड इज लैक्टोज which is made up of glucose plus galactose। तो ये हो गए डाइसेकेराइड। फिर आया था हमारे सामने ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला बोल दीजिए, फिर उसका नाम और फॉर्मूला, बिकॉज ऑल क्वाइट इम्पोर्टेंट। ट्राइसेकेराइड, ओके प्लीज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइसेकेराइड? C18H32O16। C18H32O16, वेरी गुड। लावण्या है ना? C18H32, हाँ अनमोल, अनमोल, अच्छा अनमोल। C18H32O16, इसका एग्जाम्पल, उसका नाम बोलेंगे, व्हाट इट इज? रफीकिनोज, रेफिनोज, रफीकिनोज, रफिनोज, है ना? अब सी आ गया था टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, और उसका फॉर्मूला बोल दो अब जल्दी से। C24H42O21। वेरी गुड, C24, कौन बोल रहा है अभी? अनिरुद्ध। C24H42O21, और इसका नाम बोल दो, स्टाइलिश नाम बोलने का है अपने को, है ना? स्टाइलिश नाम क्या बोलेंगे साक्षी? स्टैक्यूस, व्हाट वी कॉल स्टैक्यूस। तो ये हो गया डाइसेकेराइड। जी बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, स्टैक्यूस, स्टैक्यूस। तो आप देख रहे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड, ये सब क्या है? आपके ओलिगोसेकेराइड्स। अब आ जाइए लास्ट वाला कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में, पॉलीसेकेराइड which can be hydrolyzed to large number of monosaccharides, and its general formula is C6H10O5 n times। तो ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म में आ गया, n यहाँ पर आ गया, यानी लार्ज नंबर। और जब आप इसका बेटा हाइड्रोलिसिस करते हो, मैं यहीं पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी लिख देता हूँ, n टाइम्स H2O लेना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा मोनोसेकेराइड्स, 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड, n टाइम्स C6H12O6। तो ये आपके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी कौन सा हो गया अपना? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज। तो हम उसे मोनोसेकेराइड का ही नाम देंगे, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। तो ये मोनोसेकेराइड आ रहा है समझ में। पॉलीसेकेराइड जनरल फॉर्मूला कैसे लिखें? C6H10O5, n जो लिखना है वो सबस्क्रिप्ट में लिखना, बेस में n टाइम्स H2O लेंगे तो हमें सिंगल मॉलिक्यूल n टाइम्स मिलेंगे, और वो रहेंगे n टाइम्स मोनोसेकेराइड। तो जनरल फॉर्मूला आ गया पॉलीसेकेराइड का। और इसके एग्जाम्पल तो आपको पता है, कौन कौन से एग्जाम्पल आपको पता है ये बोल देंगे मुझे। जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया। स्टार्च तो हम देखते हैं सभी फूड ग्रेन्स में रहता है स्टार्च, है ना? तो फूड ग्रेन्स का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट स्टार्च। दूसरा एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? प्लांट सेल्स में होता है, प्लांट्स का जो सपोर्टिंग सेल्स है वो है सेल्यूलोज। और हो गया ग्लाइकोजन है एक थर्ड एग्जाम्पल, इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स दे हैव दिस कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और भी सारे और एक एग्जाम्पल है गम है, जिलेटिन है, गम, जिलेटिन, ये सारे एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड के हैं।
तो स्टार्च, सेल्यूलोज, glycogen, gum, gelatin, they are polysaccharide. On hydrolysis they gives large number of monosaccharide. तो ये कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन हमको दिख रहा है. ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, आपको अमाइंस का पेपर मिल गया, तो आज रात तक के या कल मॉर्निंग में आप मुझे अमाइंस सबमिट करेंगे. सो टेक वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. पूरा क्लासिफिकेशन बोर्ड पे है एंड यू हैव टू मेक अ गुड फ्लो चार्ट, अ गुड ट्री डायग्राम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो. ओयो बेटा, मिटा दिया मैंने. कोई बात नहीं सर, बना लेंगे. बना लीजिए आप और बना के मेरे को सबमिट करो इसका फ्लो चार्ट. पहले पेपर सबमिट करेंगे अमाइंस का एंड देन यू सबमिट दिस फ्लो चार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नाउ वी विल मूव टू अ इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो हमें अब डिटेल में पढ़ने का है एंड दैट इज ग्लूकोज. So we will move to glucose. इसके डिटेल्स पढ़ने हैं अब हमको ग्लूकोज के. और ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6. और क्या पता है ग्लूकोज के बारे में? इट इज एल्डोहेक्सोसिस, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना. इट इज अ aldohexoses aldehyde group with 6 hydroxy group. It is aldohexoses. Glucose is aldohexoses and it is present in almost, जैसे ग्रेप्स में होता है तो उसको ग्रेप शुगर बोलेंगे. राइस में होता है, ग्रेन्स में, यानी ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेन्स they have glucose in them. तो ग्रेन शुगर भी जिसे हम एक जनरल टर्म में बोलते हैं एंड इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इन कंबाइंड फॉर्म. केन शुगर, अब शुगर केन हम नॉर्मली बोलते हैं लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं? जैसे ग्रेप शुगर बोलते हैं, राइस और ग्रेन शुगर कहते हैं, वैसा ही ये केन शुगर आता है. शुगर केन नहीं बोलेंगे हम, है ना. तो ये एल्डोहेक्सोसिस ग्लूकोज एंड ह्यूमन बॉडी में तो रहता ही है बहुत सारा और उसी से सब प्रॉब्लम जनरेट हो रहे, है ना. तो हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ शुगर जो है, और वही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है. इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ. इट इज़ पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड. अब ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रो एल्डोहेक्सोसिस हमने लिखा. इट इज, हाँ बेटा. सर वो पेपर आपने ग्रुप पर डाला नहीं. अरे डाला ना. नहीं सर, वो आया ही. वो तो 11th वाले इसमें 11th वाले में चला गया था. वो थोड़ी जाए. हाँ नहीं आया सर. यस, प्लीज कंफर्म. हैव यू रिसीव्ड? नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. ओयो ओयो ओयो, वो 11th वाले ग्रुप में चला गया होगा, फिर वहाँ से निकाल के आपको देना पड़ेगा. कल रात में डाल दिया था. एनीवेज, अभी मैं ये क्लास, as soon as this class will be over, I will repost the paper of amines. 15 मार्क का पेपर है, 5 क्वेश्चंस है ना उसमें. ओके, चलिए. तो ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इट इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप that is present in a glucose molecule. It is optically active and having how many asymmetric carbon atom? Having 4
chiral carbon atom. 4 chiral carbon atom. Chiral carbon atom you know, asymmetric carbon. तो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ग्लूकोज का तो दिखेगा ना आपको. एंड ये सारे पॉइंट्स इसके शॉर्ट नोट के काम आएंगे बेटा, जो मैं एक एक अलग अलग लिख रहा हूँ. पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैविंग 4 chiral carbon atom. एंड और एक पॉइंट जो हम बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज आप मेडिसिन शॉप में जाएंगे, उनको ग्लूकोज बोलेंगे तो आपको वो डेक्सट्रोज लिखा हुआ ही ग्लूकोज का पाउडर देंगे. बिकॉज नेचुरल ग्लूकोज है ना, नेचुरल ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेशन तो आपको पता है. तो जो नेचुरल ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हेंस नोन एज क्या, हेंस नोन एज डेक्स्ट्रोज, हेंस नोन एज डेक्स्ट्रोज. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि इट इज पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड. तो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की चेन बना लीजिए आप. एक और कार्बन चेन भी आप देखेंगे ये नॉर्मल कार्बन चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है. तो ये आ गया अल्डिहाइड ग्रुप. देन वी हैव 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप. लास्ट वाला रहेगा CH2OH. तो स्ट्रक्चर में ये दो चीजें टर्मिनल पहले लिख लेना. CHO टॉप पे, फर्स्ट कार्बन ये होगा, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द 6th कार्बन. तो 6 कार्बन इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, फर्स्ट कार्बन इज अल्डिहाइड ग्रुप and second is secondary alcoholic group, third is secondary alcoholic group and fourth is also secondary alcoholic group. देखिए, कार्बन नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, कार्बन नंबर 3 CHOH, कार्बन नंबर 4 CHOH, कार्बन नंबर 5 CHOH. करेक्ट है. और ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर आ गया. अब इसमें पेंटाहाइड्रोक्सी, तो पेंटाहाइड्रोक्सी को एनसर्कल करें. 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी. और it is optically active, having 4 chiral carbon atom, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. they are chiral carbon. और इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े थे बेटा हमने. ऑप्टिकल आइसोमर्स मूर्णांक, साक्षी. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हाउ मेनी, क्या फॉर्मूला, A is equal to 2 raised to n, where n is what, number of chiral carbon. क्या बात है गर्ल्स, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है आज. गर्ल्स में कौन कौन है भाई? हाँ, क्यों बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं? सब तो प्रेजेंट है आज. हीना है, धनश्री है, भैरवी है, अवंतिका है, आर्या रबाड़कर है, अदिति भी है. आदित्य आज आ गया है, गुड आदित्य. कंटिन्यू करो बेटा, ऐसा बीच में नहीं. पायोशनी, साक्षी डोरे, सो गई क्या आज साक्षी? नहीं ना, फिर बोलना बेटा. इतने आप हमेशा बोलने वाले हैं, नहीं बोल रहे, अच्छा नहीं लग रहा. श्रावणी भी आ गई है आज. और कौन है दूसरी एक श्रावणी कुरुमकर, श्रेया राउत, श्रुति शर्मा, सोराली कुकड़े. बोलती नहीं है क्या सोराली? हेलो सोराली. तन्मय रेवतकर, वैष्णवी, वैष्णवी
चल बोल तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? सो गई सो गई सो गई क्या वैष्णवी? हाँ, जल्दी बोल। क्या बोल रही है? कुछ सुनाई भी नहीं आ रहा है। हेलो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं ब्रुनो? 16. हाउ मेनी कायरल कार्बन? 4। तो इसके ए कितने आ जाएंगे? 16। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर आ गए बेटा? 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे 16. ग्लूकोज के। वी विल गेट 16 optical isomers for glucose molecule because it possesses 4 chiral carbon, and those 4 chiral carbon are C2, C3, C4 and C2, C3, C4 and C5. So they are the chiral carbon, and therefore we get 16 optical isomers of a glucose molecule. So this is about the general introduction of glucose. Correct hai? Now we will move to the preparation of glucose. Preparation of glucose, and there are two methods for the preparation of glucose. The first method, we will prepare glucose from sucrose, and this is a lab method. कई बार क्वेश्चन आता है, explain lab method for the preparation of glucose. उस वक्त फिर हमको ध्यान में नहीं रहता लैब मेथड कौन सी, दो है ये पता है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन, लेकिन लैब मेथड अब कौन सी, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये याद रखना है हमको, सुक्रोज को यूज करना है, वी विल टेक दिस एज अ लैब मेथड. तो इट इज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एज यूजुअल, है ना. तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे सुक्रोज का, एसिड हाइड्रोलिसिस. तो sucrose is what? Cane sugar. When cane sugar or sucrose is boiled with dilute hydrochloric acid or sulfuric acid, it undergoes hydrolysis to give glucose and fructose in equal amount. तो ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है तो फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, C12H22O11. Carry out its hydrolysis H2O using dilute HCl or dilute H2SO4. They are boiled with dilute H2O. Dilute HCl and H2O. क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? अलग अलग लिखना है, C6H12O6. ये ग्लूकोज यहाँ लिख देते हैं, ग्लूकोज प्लस C6H12O6, ये हो गया फ्रुक्टोज. So this is what, from sucrose we can prepare glucose and fructose. Now both are present in equal amount. How to carry out the separation? इसको हमें तो ग्लूकोज चाहिए, फ्रुक्टोज नहीं होना, तो इसका सेपरेशन कैसे होगा? क्या करना होगा कि ये जो मिक्सचर हमें मिला, इस मिक्सचर में हम अल्कोहल ऐड कर देते हैं. वी विल ऐड इथेनॉल, है ना, वी विल ऐड इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल. तो हमें क्या मिलता है कि इसमें से, जैसे मैं अब अलग अलग लिख लेता हूं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इसमें हमने इथेनॉल ऐड किया, यानी अल्कोहल ऐड किया, जनरल भाषा में बोले तो क्या होगा? ग्लूकोज रिमेन्स इनसॉल्युबल, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल, whereas fructose is completely soluble.
तो इजी हो गया ना। आपके पास में ये मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर में आपने अल्कोहल ऐड कर दिया। जैसे आपने अल्कोहल किया और उसे मिक्स करेंगे, एक बीकर में ले लिया आपने ये मिक्सचर, पता नहीं ग्लूकोज पोर्शन कितना है और फ्रुक्टोज कितना है, उसमें आपने अल्कोहल डाला और स्टर किया, तो क्या होगा, अल्कोहल में क्या चला जाएगा पोर्शन, फ्रुक्टोज का, है ना। एक बीकर लिया जिसमें आपने पहले मिक्सचर ऐड कर दिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, और इसमें अब आपने अल्कोहल ऐड कर दिया, तो बेटा क्या हो जाएगा, उसमें हमें क्या दिखाई देगा कि जो फ्रुक्टोज है वो सॉल्युबल हो गया और ग्लूकोज इनसॉल्युबल यानी नीचे सेटल हो जाएगा वो। तो ये नीचे जो सेटल होगा, नीचे जो सेटल होगा वो ग्लूकोज रहेगा, और जो ऊपर सॉल्युबल है वो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। तो इजीली फिल्टर हो जाएगा। फिजिकल मेथड वी कैन फिल्टर इट वेरी वेल। आप फनल लगा दीजिए, फिल्टर पेपर लगाओ, और आपको जो ग्लूकोज इनसॉल्युबल है वो ऊपर पेपर में मिल जाएगा, और जो नीचे फनल का पोर्शन रहेगा उसमें एक दूसरा कंटेनर रखेंगे, तो वहाँ पर फ्रुक्टोज डिसॉल्व्ड स्टेट में मिलेगा। सही है। सेपरेशन की टेक्निक समझिए आपको कि सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फ्रुक्टोज, तो आप एक बीकर में मिक्सचर लेंगे, उसमें अल्कोहल ऐड करेंगे, फ्रुक्टोज गेट कंप्लीटली सॉल्युबल, ग्लूकोज रिमेन्स इनसॉल्युबल, फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर में ऊपर ग्लूकोज आ जाएगा, एंड दिस ग्लूकोज इज देन रिक्रिस्टलाइज। इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना होता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन भी फिर से इथेनॉल में ही होता है ना। तो जो अगर कुछ थोड़े बहुत फ्रुक्टोज के पार्टिकल्स आ जाएंगे, फिर से अल्कोहल डालो, उसमें मिक्स करो और सेपरेट कर लो, और उसे फिर ग्लूकोज को आप ड्राई करने रख देंगे, तो फाइन क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज आपको मिलेंगे। दिस इज व्हाट द मेथड for the preparation of glucose from sucrose. Okay. Now the second method which we see is industrial method or large scale preparation. That is second method from starch or cellulose. अब ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। Starch and cellulose they are polysaccharide, तो naturally polysaccharide है, तो ये large scale preparation या industrial preparation हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, large scale और industrial scale preparation of glucose from starch and cellulose। इसको भी एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, और अब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पॉलीसेकेराइड का। तो क्या फॉर्मूला है, C6H10O5। N कहाँ पर है, यहाँ पर पॉलीमेरिक फॉर्म में N, और इसे हाइड्रोलाइज करेंगे यूजिंग N टाइम्स H2O यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर कंपल्सरीली हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे हीट करना है। क्या Sir, 10 minutes, sir. हाउ मेनी? 10 minutes. हाँ, ओके। तो ये बेटा हमने लिया यहाँ पर स्टार्च और सेल्यूलोज, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। प्रोडक्ट अभी हमने क्लासिफिकेशन में लिखा था, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड कौन सा मिलने वाला है हमको, ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि 6 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर n टाइम्स C6H12O6, तो ये आपको मिल गया ग्लूकोज। इसका भी प्यूरिफिकेशन रहता है, क्योंकि अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको रिमूव करने के लिए इसमें
कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते, या चॉक पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी आप चॉक पाउडर यूज कर बोल सकते हैं, इसमें चॉक पाउडर ऐड करते हैं। तो जैसे चॉक पाउडर ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा कैल्शियम सल्फेट। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्यूरिफिकेशन, है ना, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज which is obtained from starch and cellulose. Unreacted H2SO4 is removed by adding chalk powder, और जब चॉक पाउडर उसमें ऐड करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट कम्स आउट एज ए प्रेसिपिटेट एंड वाटर मॉलिक्यूल आल्सो, है ना, ट्वाइस H2O मिल जाएगा। तो उसको तो लिखने की गरज नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कैल्शियम सल्फेट, which यानी chalk powder neutralizes this unreacted H2SO4, we get glucose, and this glucose is recrystallization, जैसा हमने प्रीवियस मेथड में पढ़ा था, recrystallization by using ethanol। तो उसको इथेनॉल ऐड करके रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे, so we get fine crystals of glucose। तो बेटा आज हमने पूरा एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट का, एक सिंगल स्ट्रोक में, और बोर्ड पे भी हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। देन वी हैड सीन व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज के जनरल जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा, how many chiral carbon atom are present, that we had seen, and optical isomers we get 16 optical isomers for glucose. Then we had seen the two methods for the preparation of glucose. The first method was a lab method from sucrose, that is cane sugar, and we get it again by acid hydrolysis using dilute HCl. So sucrose gives equal amount of glucose and fructose, which can be separated by the addition of alcohol. Second method हमने पढ़ा preparation of glucose from starch or cellulose, which are polysaccharide. Again they are subjected to acid hydrolysis by using dilute HCl. We get large number of monosaccharide such as glucose. The unreacted sulfuric acid is neutralized by the addition of chalk powder, and it is recrystallized by using ethanol. तो ये हो गए दो मेथड हमारे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। अब हमें क्या पढ़ना है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। Those chemical reactions will support the structure of glucose, जो हमने ड्रॉ किया था ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैविंग 1 aldehyde group, 1 prime and 5 hydroxy group। हर एक पॉइंट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम कंफर्म करेंगे। तो कंफर्मेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और उसमें हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, and that we will take tomorrow. Okay, so see you tomorrow and we will continue this glucose part. Okay, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर। हाँ, और we will see this again. Where has recording gone? Not able to see. बेटा रिकॉर्डिंग वाला तो आ ही नहीं रहा इसमें, माय गुडनेस, नॉट डन। एनीवेज ओके, आ गया। सो वी विल